ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। पुत्र दुर्ग, नेत्र खोलो। पितामह, हम अपने ही विधान की सीमाओं में बंधे हुए हैं पुत्र। दुर्ग सच्चे मन से हमारी तपस्या करके हमारा आवाहन कर रहा है। इसी कारण हमारा मन बारंबार हमारे भक्त दुर्ग की ओर दौड़ रहा है। इसका अर्थ तो यह हुआ विधाता कि जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और महिषासुर को आपने वरदान दिए थे, उसी प्रकार आप दुर्ग को भी मुंह मांगा वरदान देंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं, जो भक्त जिस भावना से हमारा स्मरण करता है, उसी के अनुसार उसे वरदान देना हमारा आदर्श है, हमारी विवशता है। हे पितामह, यह सत्य है कि देव, दानव, मानव, पशु पक्षी एवं सभी जीव जंतु आपकी संकल्प संतान हैं। फिर आपकी भाषा में विवशता क्यों? बस आपकी यही विवशता हमारी चिंता का मुख्य विषय है। हे अग्निदेव, जब आप सब ये जानते हैं कि सारी सृष्टि हमारी संकल्प संतान है, तो अपनी संतानों के संकल्प का सम्मान करना हमारा चरित्र है, हमारा आदर्श है, हमारा धर्म है। किंतु पितामह, हम सबकी रक्षा करना भी आपका चरित्र है, आपका आदर्श है, आपका ही धर्म है। हे दयानिधान, हम सब भी तो आपके संकल्प पुत्र कश्यप ऋषि की ही संतान हैं। फिर आप हमारी प्रार्थना से क्यों नहीं पिघल रहे हैं? स्मरण रहे, एक ओर संकट आने पर की गई प्रार्थना है और दूसरी ओर संकल्प के साथ की गई घोर तपस्या। अब आप ही बताइए कि न्याय के धर्म कांटे पर किसका पलड़ा भारी होगा? हे पितामह, यह तो हम नहीं जानते, किंतु आप ही हमारे संकटों का निवारण कर सकते हैं। इसी हेतु हम आपकी शरण में आए हैं। और शरण देना आपका स्वभाव है, आपका आदर्श है, आपका संस्कार है। अतः आप हम समस्त देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे देवगुरु, हे देवों, धैर्य रखो। हम आपके हितों की कभी अवहेलना नहीं करेंगे, यह हमारा आश्वासन है। अतः हम अपने भक्त दुर्ग को वरदान देते समय आप सभी के कल्याण का भी ध्यान रखेंगे। आपके हितों पर कोई आघात नहीं होगा। आप सब हम पर विश्वास कीजिए। हे स्वामी, क्या बात है प्राणेश्वर, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? हे ज्ञानेश्वरी, आज हम अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसकर छटपटा रहे हैं। वो कैसे प्राणेश्वर? कृपया आप अपनी व्याकुलता का कारण बताइए। अब हम आपको कैसे बताएं प्राणेश्वरी? एक और संसार को चलाने वाले देवता हैं, यानी व्यवस्था है, सुख शांति है, और दूसरी ओर हमारा एक भक्त दुर्ग है, यानी प्रतिशोध, आतंक, अराजकता। असुर दुर्ग ने अपनी कठोर तपस्या से हमें वशीभूत कर लिया है। बस
यही हमारी व्याकुलता का कारण है। क्षमा करें विधाता, एक भक्त की आराधना भला आतंक कैसे हो सकती है? आप नहीं जानती हैं प्राणेश्वरी कि असुर दुर्ग हमसे वरदान पाकर अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं पर अपना दमन चक्र चलाए बिना नहीं मानेगा। हाँ, ये तो आप सत्य कह रहे हैं। हे देवी, यदि ऐसा होगा तो सृष्टि का सारा संतुलन डगमगा जाएगा, संसार की शांति व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और इस प्रकार हमारा वरदान हमारे लिए अभिशाप बनकर सारे संसार में हिंसा, उपद्रव और रक्तपात को जन्म देगा। इसके पश्चात भी वरदाता, आपको अपने भक्त दुर्ग को वरदान देना ही होगा। ऐसा ना कहें प्राणेश्वरी, वरदान का परिणाम तो आप स्वयं जान चुकी हैं। हे प्राणेश्वर, आपका भक्त दुर्ग अपनी माता के संकल्प का साकार रूप है। वो अपनी माता के रूप में जगत जननी माता भुवनेश्वरी की ही पूजा करता है। उसकी तपस्या देवताओं की तपस्या से किसी भी प्रकार कम नहीं। किंतु हे ज्ञानेश्वरी, दुर्ग की तपस्या का उद्देश्य प्रतिशोध है, प्रेम नहीं। विनाश है, निर्माण नहीं। हे प्राणेश्वर, आपको ये स्मरण रहे कि जब जब आपकी सृष्टि को चलाने वाले देवता अपने कर्तव्यों को मनोरंजन समझने लगते हैं, तब तब उन्हें उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए माता भुवनेश्वरी की इच्छा से असुर शक्ति का जन्म होता है। इसलिए संसार के मानचित्र पर दुर्ग का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं। ये माता भुवनेश्वरी की ही सनातन लीला है। तो इसका अर्थ यह हुआ देवी कि हमें दुर्ग को वरदान देना ही होगा। हां जगत विधाता, वरदान देना ही तो आपके विधान का मूल आधार है। इसलिए दैत्य दुर्ग जो वरदान आपसे मांगे, वो वरदान माता भुवनेश्वरी की महा इच्छा होगी। अतः आप उसे निस्संदेह वरदान दे दें। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। पुत्र दुर्ग, नेत्र खोलो। पितामह, सचमुच दुर्ग, तुम महान हो, तुम्हारी तपस्या महान है। हे ब्रह्मा जी, आप तो सदैव देवताओं की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु आज आपके मुख से मुझ असुर की प्रशंसा सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। हे पुत्र दुर्ग, देव दानव मानव सभी तो हमारी प्रजा हैं। हमारे लिए जैसे वो हैं वैसे तुम भी हो। इसलिए तुम्हें हमारी प्रशंसा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। हां पितामह, यह सच है। देव दानव मानव हम सभी कश्यप पुत्रों के आप पितामह हैं, परंतु फिर भी आपकी सहानुभूति देवताओं से अधिक और हम असुरों से तो पराए होते ही नहीं हैं। हे दुर्ग, मुझ विधाता के भाग्य की यही विडंबना है। एक ओर तुम असुर हम पर देवताओं के पक्षपाती होने का आरोप लगाते हो और दूसरी ओर देवता दोष देते हैं कि हमने असुरों को वरदान देकर सदैव उन्हें संकट में डाला है। हे पितामह, परंतु सच यही है कि भोले असुर आपके वरदान की भूल भुलैया में फंसकर कभी भी स्वर्ग का स्थायी सुख नहीं भोग पाए। वत्स, मत भूलो, हमारे वरदान से भी बड़ा होता है भाग्य। इसी भाग्य चक्र के कारण स्वयं ब्रह्मांड के अधिनायक नारायण को भी मानव अवतार लेकर धरती पर अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी हैं। हे पितामह, हमें आपके और ब्रह्मांडपति नारायण के भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो मात्र असुरों के भाग्य से मतलब है और असुरों के भाग्य को सृष्टि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ही
हमने आपको प्रसन्न किया है।